I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. मार्टिन लूथर किंग कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर 15 जनवरी 1929 को अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के एक अफ्रीकी अमेरिकी घराने में पैदा हुए। जब वो पैदा हुए तो उनका नाम माइकल किंग रखा गया। ताहम बाद में उनके वालिद ने उनके नाम को तब्दील करके मार्टिन लूथर किंग जूनियर कर दिया। जब मार्टिन लूथर किंग बड़े हो रहे थे तो उस दौरान अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी शहरियों के लिए जिंदगी इंतहाई मुश्किल थी। उन दिनों जुनूबी अमेरिका में जिम क्रो के कवानीन नाफिज थे, जिसके तहत स्याह फार्म और सफेद फार्म लोगों को अलग अलग रखा जाता था। सफेद फार्म लोगों के पास स्याह फार्म लोगों के लिए मुख्तलिफ स्कूल, टॉयलेट्स और यहाँ तक के बस के भी कुछ मखसूस हिस्से थे। उन्हें इंतखाबात में वोट डालने के हक से भी महरूम रखा गया था। मार्टिन लूथर किंग को महज 6 साल की उम्र में सफेद फार्म शहरियों के नस्ली इम्तियाज का सामना करने का पहला तजुर्बा हुआ। जब उन्हें बताया गया कि अब उन्हें अपने सफेद फार्म दोस्त के साथ खेलने की इजाजत नहीं है, उनके दोस्त के वालिद उसे मार्टिन या किसी और स्याह फार्म बच्चे के साथ खेलने की इजाजत नहीं देते थे। शहरी हुकूक की तहरीक में उनका पहला बड़ा किरदार 1955 में एक अफ्रीकी अमेरिकी खातून के वाक़े के बाद सामने आया। रोजा पार्क्स नामी स्याह फार्म खातून को बस में सवार एक सफेद फार्म आदमी को अपनी सीट देने से इनकार करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इस गिरफ्तारी से अफ्रीकी अमेरिकी कम्युनिटी में गम और गुस्सा फैल गया और मार्टिन लूथर किंग ने शहर की बसों का बायकॉट मुनज़्ज़म करने में मदद फराहम की। We, the Negro citizens of Montgomery, have been engaged in a non-violent protest against injustices and indignities experienced on city buses. बिलाखिर एक अदालत ने 381 दिन के मुसलसल एहतजाज के बाद फैसला दिया कि अब इस तरह के अलग अलग कवानीन को तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग अदम तशद्दुद पर यकीन रखते थे और पुरअमन एहतजाज के हामी थे। वो भारतीय रहनुमा महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद के फलसफे से बहुत मुतासिर थे। उन्होंने शहरियों के यकसा हुकूक के लिए होने वाले एहतजाज में कोई पुरतशद्दुद हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए। It's difficult to like people bombing your home and threatening your children and kicking you about, but Jesus says love them and love is greater than life. यहाँ तक कि जब मुजाहिरीन को खुद पुलिस की तरफ से तशद्दुद का सामना करना पड़ा, वो और उनके हामी उस वक्त भी अदम तशद्दुद के फलसफे पर अमल पैरा रहे। मार्टिन ने 1963 में मार्च ऑन वाशिंगटन के नाम से एक मशहूर रैली में अपनी मशहूर आई हैव अ ड्रीम तकरीर की। I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. गुलामी के खात्मे के 99 साल बाद 1964 में अमेरिका में शहरी हुकूक एक्ट मंजूर किया गया, जिसमें अमेरिका में नस्ली तफरीक और इम्तियाजी सुलूक को गैर कानूनी करार दिया गया। इंसानी हुकूक और मसावात की हिमायत में जिद्दोजहद पर अक्टूबर 1964 में मार्टिन को अमन के नोबल इनाम से नवाजा गया। यकसा शहरी हुकूक के लिए ये उनकी एक तवील और सख्त जिद्दोजहद थी जो बिलाखिर रंग लाई। Some of these illegal injunctions. Maybe I could understand the denial of certain basic First Amendment privileges because they haven't committed themselves to that over there. But somewhere I read of the freedom of assembly. Somewhere I read of the freedom of speech. Somewhere I read of the freedom of press. Somewhere I read that the greatness of America is the right to protest far right. अलमनाक तौर पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को टेनेसी में 1968 में कत्ल कर दिया गया।
एनी शाहिदीन का कहना है कि जब उन्हें गोली मारी गई तो वो अपने होटल की बालकनी में खड़े थे। जेम्स अर्ल रे को उनके कत्ल का मुजरिम करार दिया गया था और उन्होंने बेगुनाह होने का दावा करने के बावजूद बाकी जिंदगी जेल में गुजार दी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को शहरी हुकूक की तहरीक के दौरान अनथक मेहनत और उनके उस ख्वाब के लिए याद किया जाता है कि एक दिन इस दुनिया में किसी किस्म का नस्ली इम्तियाज नहीं होगा। उनकी याद में बनाया हुआ एक मुजस्समा अब भी वॉशिंगटन डीसी में मौजूद है और हर साल जनवरी के तीसरे पीर को अमेरिका में वफाकी सतह पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के तौर पर मनाया जाता है। A long life, longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop.